नन्ही सी जान। ये एक सच्ची कहानी है जिला हरिद्वार की। लोग कहते हैं हरिद्वार ईश्वर का धाम है। यह भूमि देवभूमि के नाम से भी जानी जाती है। लोग यहाँ हजारों की तादाद में हर साल आते रहते हैं। इसी जिले में एक कलियर शरीफ नामक गांव भी है जहाँ साबिर पाक की रहनुमाई बरसती है केवल अपने भक्तों के लिए। शुरू होती है इसी गांव से एक कहानी। लगभग 4 साल पहले की बात है। हमने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जो जवान तो था ही, साथ में चुस्त शरीर, गठीला बदन, चेहरा हल्का गोरा, साथ में एक बूढ़ी औरत। एक 7 या 8 साल का बच्चा था। ये लोग एक किराए के मकान में रहते थे जहां मकान मालिक को कुछ किराया दे दिया करते थे। कभी इनका किराया कम ही रहता था। जैसे तैसे सब चल रहा था। हर महीने उनका उधार चढ़ता ही जाता था। पैसे की तंगी इन्हें बहुत सताती थी, और सताती भी क्यों ना, कमाने वाला कासिम आधा पैसा पीने में खत्म कर देता था। बचा वो अयासी में चला जाता था। ड्यूटी इनकी कभी पूरी नहीं होती थी। खाने में कभी चटनी रोटी, कभी प्याज रोटी, कभी कभी तो भूखे ही रहते थे। तीनों की दुर्दशा दिन पे दिन बिगड़ती जा रही थी। वहां रहने वाले हर आदमी से कासिम का अक्सर झगड़ा होते रहता था। दुकान वाले का उधारी, दूध वाले का उधारी, सब्जी वाले का उधारी, सब उससे परेशान थे। मकान मालिक भी परेशान हो चुका था, मगर कासिम सबको दिलासा देता रहता और अपने साथ बूढ़ी औरत को, बच्चे को ईंट भट्ठे पर ले जाता। दिन भर काम करने के बाद भी पेट भर भोजन नसीब नहीं होता। छोटा बच्चा अयान जो होने के बावजूद भी उम्र से ज़्यादा मेहनत करता। मेहनत देखकर हमारा तो दिल ही डोल जाता था, पर कभी कभी सोचता था कि शायद अयान इनका अपना नहीं है। लेकिन हालात ऐसे थे कि इनसे कुछ कह भी नहीं सकते थे। पता नहीं नशे की हालत में कौन सा कदम उठा ले। आखिर एक दिन मकान मालिक ने किराए के लिए झगड़ा कर ही लिया। अगले सुबह मकान खाली करके कासिम बिना किराए दिए चला गया। पास ही में एक कमरा लिया जो आते जाते दिखता था। धीरे धीरे वहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि कासिम जिसे अपनी माँ कहता है वह उसकी माँ नहीं, पत्नी है। ये तो उस बूढ़ी औरत की उम्र छुपाने के लिए ऐसा कहता था। और अयान भी उसका अपना भाई नहीं था, वह तो उस औरत का लड़का था जो किसी और का बेटा था, जिसे ये बूढ़ी औरत अपने साथ कासिम को लेकर कलियर आई थी। कई सालों से यूं ही सब चल रहा था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से सब तितिर बितिर हो रहा था। बारिश में ईंट का काम बंद सा हो गया और कासिम बावला सा घूमने लगा। अपनी सारी जिम्मेवारी अयान पर डाल देता। बेचारा अयान पास के लंगर से खाना ला ला कर पेट भरता और पानी भी सप्लाई का सुबह शाम भरता। इनकी खूब आओ भगत करता। गर्मी में नंगे पांव तपती धूप में जाता बर्फ लाने दूर दुकान पर। रात को कोई काम का तौर तरीका ठीक नहीं था। उस नन्ही सी जान के पीछे दोनों का विचार कुछ ठीक नहीं था। जिस उम्र में पढ़ाई करनी थी उस उम्र में बच्चा आओ भगत सीख रहा था, ताकि कम से कम एक दिन अच्छा से कट जाए। लेकिन हालात इतनी आसानी से सुधर जाए ये मुमकिन न था, क्योंकि इनके रिश्ते नाते हजारों सवाल के जवाब मांग रहे थे जो शायद इनके पास नहीं था। इन्होंने रिश्ते नाते को तार तार कर दिया था। माँ कहने वाले शब्द को अपने खेलने का ढाल बना लिया था। लेकिन एक दिन सच्चाई सबके सामने आ ही जाती है। बीते कुछ दिनों बाद एक शाम को नशे की हालत में अपने ही बकरी के बच्चे को गला दबाकर मार डाला। बूढ़ी औरत ने सोचा ज़्यादा बोलूँगी तो हमें भी मार खानी पड़ेगी। इस डर से उसने कुछ नहीं किसी को बताया। फिर क्या था, कातिल का दिल और दिमाग दोनों मजबूत हो गए।
उसने सबको धमकाया और कहा, मैं सिर्फ अपना और तुम्हारा ही खर्चा चलाऊंगा, इस बच्चे का नहीं। पर इन्हें लगा ये नशे में बड़बड़ा रहा है, सुबह सब शांत हो जाएगा। लेकिन अगले दिन फिर वही हालात, गंभीर स्थिति। औरत किसी काम से बाहर गई थी। घर में अयान अकेला मिला। कासिम अपनी आंखें लाल किए हुए अयान की तरफ लपका, दरवाजा बंद करके पहले उसका हाथ तोड़ डाला। भाई कहने वाले एक भाई को बेदर्दी से गला ऐंठ कर जान से मार दिया, फिर पास के बहते गंग नहर में फेंक दिया। बूढ़ी औरत जब लौटी तब सारा काम तमाम हो चुका था। पूछने पर उसने कहा, नहर में फेंक दिया हूँ, अगर तू मेरे साथ रहेगी तो ठीक है, नहीं तो तुझे भी मार दूंगा। इतना सुनते ही औरत थर थर कांपने लगी और अपना सुध बुध गंवाए बैठी, पागलों की तरह सुबह का इंतजार करने लगी। सुबह देर तक अयान का इंतजार किया, इधर उधर देखा, मगर जब नहीं आया तब पास के पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट किया। जब पुलिस ने जांच किया तो उम्र कैद की सजा हो गई। आज कासिम रुड़की के जेल में कैद है।